हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। आज से 114 साल पहले 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट बंधु ऑरविल और विल्बर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ता रहा। ईश्वर द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में अनेक जीव जंतुओं ने इस संसार में जन्म लिया, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ अनोखे प्राकृतिक गुण प्राप्त है। पक्षियों को खुले आसमान में उड़ता देखकर मनुष्य यही सोचा करता होगा कि काश वह भी उनकी तरह उड़ पाता। आसमान में ऊंची उड़ान भरने की इसी आकांक्षा ने विल्बर राइट और ऑरविल राइट भाइयों को हवाई जहाज की खोज की प्रेरणा दी और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज का आविष्कार कर डाला। राइट परिवार अमेरिका के इंडियाना शहर के निवासी थे। विल्बर राइट तथा ऑरविल राइट ये दोनों सगे भाई थे। विल्बर का जन्म सन 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में हुआ तथा ऑरविल राइट का जन्म डेटन ओहियो में 19 अगस्त सन 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च में ही काम करते थे। सन 1878 में वे चर्च के बिशप भी बने। उनकी माता सूजन भी चर्च संबंधी कार्य में अपने पति का हाथ बटाया करती थी। बचपन से ही राइट बंधुओं की रुचि कुछ ऐसे मशीनी संबंधी कार्यों में लगी रहती थी जो ऊंचाई तक जा सके। ऑरविल को पैसे कमाने का काफ़ी शौक था। उन्होंने तो गर्मी की छुट्टियों में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल की परीक्षा पूरी की, बल्कि टाइपसेटर बनाने के साथ साथ समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। विल्बर गाता की बीमारी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उनके पिता उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, जबकि दोनों भाइयों की रुचि उसमें थी ही नहीं। इसीलिए चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ रहते, साथ खेलते और एक जैसा सोचते थे। माँ की मृत्यु के बाद दोनों ने छापा खाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया। साथ ही साइकिल बेचने, किराए पर देने तथा मरम्मत करने की दुकान भी खोली। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिलियंथल नामक यांत्रिक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंग ग्लाइडर के माध्यम से की जा रही आकाशीय उड़ान में दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर राइट बंधुओं ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू किया जो हवा से भारी हो, उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हों और वे आदमी सहित आकाश में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चले गए, जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। उन्होंने 1900 से 1903 तक लगातार ग्लाइडरों के साथ परीक्षण किया, लेकिन उनको बार बार निराशा ही हाथ लगी। तब एक साइकिल मैकेनिक ने उनकी मदद की और राइट बंधुओं ने एक ऐसा इंजन बनाया जो वजन में तो कम था, लेकिन उसका पावर बहुत अधिक था। यह परेशानी तो हल हो गई, लेकिन अब प्रोपेलर की समस्या आने लगी, तो उन्होंने इसको भी हल करने के लिए एक नया प्रोपेलर तैयार कर लिया। उन्हें विंड टनल का सिद्धांत भी समझ में आ गया था। अनेक असफलताओं के बाद उन्होंने एक फ्लायर जहाज बनाया, जिसके पंखों का आकार 400 वर्ग फीट था और उसके संतुलन के लिए एक मशीन भी बना रखी थी। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी गई, जो कि असफल रही। फिर इसमें आवश्यक संशोधन कर जब 17 दिसंबर 1903 को उड़ाया गया, तो यह अपनी ताकत से 120 फीट ऊपर उठा और लगभग 12 सेकंड तक उड़ता रहा। जहाज के उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बुलाने पर सिर्फ 5 बड़े और 2 बच्चे ही आए। पत्रकार आ रहे थे कि वे रास्ता भटक गए। इसके बाद उनके फ्लायर जहाज ने 4 बार सफल उड़ान भरी, लेकिन हवा के झोंके में आकर ऐसा उल्टा कि किसी काम का ही नहीं रहा। 1904 में डेटन डेयरी फीम में
दूसरे प्लायर जहाज का परीक्षण हुआ, जिसकी 2 उड़ान 5 मिनट से ज़्यादा और गति 35 मील प्रति घंटा थी। 1905 में उन्होंने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो न केवल मुड़ सकता बल्कि 3 मील की दूरी भी तय कर सकता था। इसके बाद वह जहाज 85 किलोमीटर की दूरी तक चला था। 1908 में परीक्षण के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए भी उन्होंने परीक्षण को जारी रखा। 1909 तक हवाई जहाज की फैक्ट्रियां अमेरिका में स्थापित कर ली। उनके इस नवनिर्मित वायुयान ने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के साथ साथ लगभग 23,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। वायुयान की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। राइट बंधु एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि बड़े भाई विल्बर टाइफाइड का शिकार हो गए और 30 मई 1912 को उनकी मृत्यु हो गई। बूढ़े पिता मिल्टन राइट ने विल्बर की अंतिम क्रिया करते हुए उनकी प्रतिभा और परिश्रमशीलता पर गर्व करते हुए बड़ा दुख जताया। इसी बीच ऑरविल अकेले रहकर अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार कार्य करते रहे। विल्बर की देहांत के बाद वे भीतर से काफ़ी टूट चुके थे। उन्हें उनके पारिवारिक शहर डेटन में दफनाया गया। ऑरविल जहां हवाई जहाज के आविष्कार से खुश थे, उतने ही वह दुखी हो गए जब प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज़ों में विनाशकारी बम ले जाकर मानव के विरुद्ध उसका इस्तेमाल होने लगा। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ऑरविल को प्रयोगशाला में दिल का दौरा पड़ा और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शव यात्रा पूरे सैनिक सम्मान के साथ 4 जेट विमानों की गड़गड़ाहट के साथ निकाली गई। उनके द्वारा बनाए गए पहले प्लायर जहाज को अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, राइट बंधुओं की देन हम कभी नहीं भूल सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।